नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब देख रहे हैं, रीजनिंग के कंटिन्यूअस चैप्टर्स मिल रहे होंगे आपको। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग प्लेलिस्ट से रीजनिंग के अभी तक के चैप्टर्स आपने देखे होंगे। आज एक नए चैप्टर के साथ फिर से हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर होगा शब्दों का तार्किक क्रम। जैसा कि आप सब समझ पा रहे होंगे कि जैसा चैप्टर का नाम है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा। बात करते हैं लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। दोस्तों हम बात करें यहाँ पे तो आपके टू टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जब भी इस तरीके की कोई व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपका जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन और दूसरा जो होता है अल्फ़ाबेट, यानी शब्दकोश। अल्फ़ाबेट में भी दोस्तों किससे होगा? शब्दकोश यानी डिक्शनरी अरेंजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर का। तो चैप्टर क्या है? शब्दों का तार्किक क्रम, यानी हम कह सकते हैं शब्दों की ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्यता, प्राकृतिक सिद्धांत, नियमों, पद इत्यादि का सर्वमान्य या सार्थक क्रम ही लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स या शब्दों का तार्किक क्रम कहलाता है। ये केवल आपको जानकारी इसलिए दी जाती है क्योंकि जब आप कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चन कोई भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन देखते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है और उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, यानी लॉजिक क्या है। अगर आपने सही लॉजिक को दोस्तों पकड़ा है तो आप 99% प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कभी कभी पेपर में सेट कर दिए जाते हैं, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आज ये पूरी वीडियो आप देखिएगा, मैं बताऊंगा उन प्रश्नों को भी कैसे सही करना है। कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हमारे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं, यानी हमें उन्हें ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। चलिए छोटे क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं, फिर पेपर के लेवल तक के क्वेश्चनों को चर्चा करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से आपके पेपर। वीडियो को पूरा देखा करिए। आपको लगता है कि एक क्वेश्चन हमने देख लिया, फिर वीडियो को आप आगे बढ़ जाते हैं या दूसरी वीडियो शुरू कर देते हैं, तो देखिए उससे सारे कॉन्सेप्ट नहीं मिलते। जितना भी आप रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा गया निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला देखिए पॉइंट होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या ये और भी आगे हो सकता है। क्वेश्चन पे कहा गया पेड़, पुस्तक, कागज और आपका दिया गया है जिल्दसाजी। जब भी कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, आपको अगर ना समझ में आए तो आप इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखिएगा। जैसे हम जिल्दसाजी मतलब कबर है, यानी हम जनरली अपनी भाषा में कबर तो सुनते हैं लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी नहीं सुनते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, रीजनिंग है और भी हमारे चैनल पे टीचर्स हैं जो कंटिन्यूअस सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आपको इनके बारे में जानकारी दी जाती है। अब देखिएगा दोस्तों इनका क्रम कैसे ऑप्शन आएगा आपका A, B, C और D के रूप में। ऑप्शंस कुछ इस तरीके होंगे, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट होगा आपका सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है। फिर है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिर फोर्थ। फिर है आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फिर है फोर्थ। अब समझिएगा इस प्रश्न को कैसे करते हैं। मान लीजिए
आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पहले की जानकारी अगर है, आखिरी की जानकारी या जो जानकारी आपको करेक्ट है, आप उसी जानकारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ के प्रोसेस से चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है। तो देखिए पेड़ वाला ऑप्शन किस किस ऑप्शन पे है, तो आप देख पा रहे हो ए ऑप्शन आपका होगा नहीं, बी ऑप्शन आपका होगा नहीं, ऑप्शन है सी और डी में से आंसर सही होगा। अब जैसे पेड़ है तो पेड़ से क्या बनेगा दोस्तों, कागज। समझिएगा मेरी बात को, जैसे आपने देखा कागज यानी क्या होगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका किस पे है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका डी पे, राइट आंसर आपका यहीं से हो जाता है। अब क्या है कि आप इतने से सॉल्व कर लेते तो आपका थोड़ा टाइम बचेगा, बाकी आप प्रैक्टिस जब करते तो सभी को सेट करें। समझिएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का तरीका, सबसे पहले क्या होता है पेड़, पेड़ से क्या बनता है, कागज, और कागज से क्या बनती है, पुस्तक, और पुस्तक पे क्या होता है, कवर, तो उसको क्या बोलते हैं, जिल्द साजी। तो ये आपका क्रम मिल जाएगा, और जिस क्रम पे आपका ये आंसर होगा उसी को आप लोग ऑप्शन पे क्रम होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व एशिया पृथ्वी और आपका नेक्स्ट ऑप्शन कहा गया उत्तर प्रदेश। चलिए इनका क्रम देखिएगा दोस्तों, दो तरीके से आपको इसका क्रम आप सेट कर सकते हैं, बड़े से छोटे पे या छोटे से बड़े अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि बड़े से छोटे ऑप्शंस लगे हैं या छोटे से बड़े ऑप्शंस लगे हैं। एक ही ऑप्शन पेपर में मिलता है, दोनों ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन बेस्ड होते हैं, तो एक बार ऑप्शन ज़रूर देखिए कि क्या बड़े से छोटे लगा हुआ कि छोटे से बड़ा लगा हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर आप इस क्रमों को लगाना चाहते हैं तो देखिए क्या क्रम हो सकता है। तो पहला क्रम आपका हो सकता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं तो फिर इसके बाद क्या हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, फिर आ जाता है आपका भारत, फर्स्ट हो जाता है। फिर इसके बाद भारत के बारे में हम बात करते हैं तो उसके बाद भारत किस में आता है, तो आपका एशिया में हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं एशिया के बारे में, तो फिर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हो जाता है आपका विश्व में, और विश्व किस पे है, पृथ्वी पर, यानी तो विश्व के बारे में बात करते हैं तो सेकंड हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है आपका पृथ्वी हो जाता है। एक क्रम तो आपका ये बनेगा। दूसरा क्रम अगर आप मान लीजिए दिया हुआ है नहीं ये, तो आप इसका ये भी क्रम बना सकते हैं। सबसे पहले बड़े से लगाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें तो पृथ्वी आ जाती है, फिर क्या आ जाता है, पृथ्वी के बारे में बात करें तो फिर विश्व आ जाता है, तो विश्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है आपका सेकंड। फिर इसके बाद बात करते हैं तो विश्व पे, फिर उसके बाद बात करें तो एशिया हो जाता है, एशिया के बारे में फिर बात करते हैं तो भारत, भारत के बाद क्या है उत्तर प्रदेश। यानी ये भी आपका एक सार्थक क्रम है इसका, जिसको आप देख सकते हैं ऑप्शन में। तो या तो पहला वाला ऑप्शन आपका दिया होगा या तो दूसरा वाला ऑप्शन दिया होगा, जो भी ऑप्शन होगा इस पे आप आंसर को टिक करेंगे। अब आपके दिमाग में सर अगर बोथ ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे, तो बोथ ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका चाहे तो पहला ही बनेगा या तो ये दूसरा वाला जो हमने सेट किया ये अरेंजमेंट बनेगा, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका चाबी,
दरवाज़ा, ताला और आपका कच। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए दोस्तों इसका क्रम लगाएं। उम्मीद करता हूं आपने इसका क्रम लगा लिया होगा। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? चाबी। चाबी से क्या खुलेगा? ताला। तो क्या हो जाएगा? थर्ड। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? उसके बाद दरवाज़ा, और दरवाजे के बाद क्या हो जाएगा? क्लास यानी कक्ष हो जाएगा। तो इसका क्रम आपका ये बन जाएगा, दिए गए ऑप्शन में ये आपका सही होगा। और इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं बनाएंगे आप, पहला ही ऑप्शन आप बनाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सत्यता से रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ पे हमें अपना कॉन्सेप्ट नहीं देखना होता है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, विचार लोगों का क्या है, इससे हम आंसर को राइट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पौधा, बीज, फल और आपका दिया हुआ अंकुरण। चलिए इसका सार्थक क्रम लगाएं। उम्मीद करता हूं हो गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा किस तरीके का अरेंजमेंट होगा। अब इसमें क्या है, आपके दो अरेंजमेंट हो सकते हैं। पहला अरेंजमेंट क्या होगा? अंकुरण है, फिर पौधा है, फिर आपका क्या है? फल है, फल में बीज है। यानी पहला अरेंजमेंट क्या होगा आपका? फोर्थ। फिर क्या होगा आपका? फर्स्ट। फिर क्या होगा आपका? थर्ड। और फिर क्या होगा आपका? सेकेंड। ठीक। अब अगर मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है? बीज। और फिर क्या हो जाएगा? बीज, अंकुरण। फिर क्या हो जाएगा आपका? पौधा। और पौधे में क्या लगेगा आपका? फल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा थर्ड। यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका पेपर में दिया होगा, जिनको आपको सही करना होगा। ऑप्शन के अनुसार आप देख लीजिएगा क्या दिया गया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे जो आपके अनुसार तो अरेंजमेंट कुछ और बनेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं मैच करता, तो आपको ऑप्शन के अनुसार अरेंजमेंट करना है जो सत्यता और नियमों से संबंधित हो, यानी शर्तों को पूरा करता हो। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिए। क्वेश्चन लिख लें। निदान, चिकित्सा या चिकित्सक, सॉरी माफ करिएगा दोस्तों, चिकित्सक। फिर दिया गया आपका बीमार। फिर आपका दिया गया है इलाज। फिर क्या हो जाएगा आपका? स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ। चलिए दोस्तों सेट करिए, बताएं क्या आंसर होगा। साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आप आंसर मिलाएं कि क्या आपने सही अरेंजमेंट किया है। चलिए उम्मीद करता हूँ सेट हो गया होगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं इनमें क्या होगा। सबसे पहले पॉइंट आपका आएगा बीमार होगा व्यक्ति, तो बीमार होगा तभी आप क्या करेंगे? चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर क्या करेगा? आपकी समस्याओं को सुनेगा, यानी वो क्या करेगा? निदान का प्रोसेस शुरू करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा? आपका वो निदान यानी आपकी समस्या सुनने के बाद वो क्या करेगा? इलाज यानी आपको मेडिसिन देगा।
फिर क्या होगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा और हंसते हंसते आप घर चले आते हैं, या आपको बड़ा एक रिलीफ महसूस होता है जब आप बीमार रहते हैं, तो आपको लगता है क्या ऐसा करें कि सब ठीक हो जाए, और जैसे आप ठीक हो जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, यानी स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों, इसमें जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी अरेंजमेंट उठा के बनाया जा सकता है, वो चाहे साइंस बेस्ड हो सकता है, चाहे आपका ज्योग्राफी बेस्ड हो सकता है, चाहे जनरल नॉलेज से भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत सारे प्रश्नों को करना है, और जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो दिए गए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आपका बनता है वो अगर पढ़ा हुआ होता है या उसके बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी होती है तो आप उसको बहुत जल्दी बना पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों, कुछ डिक्शनरी अरेंजमेंट के क्वेश्चन यानी टाइप 2 पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। डिक्शनरी अरेंजमेंट पे ऑप्शन किस तरीके से बनते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जो आपके प्रॉब्लम इस चैप्टर में करते हैं वो डिक्शनरी अरेंजमेंट पर ही करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से ऐसे प्रश्न को, पहले पे दिया गया है DRINK, दूसरा ऑप्शन है आपका DRINKING ड्रिंकिंग, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया ड्राइव DRIVE, फिर दिया गया आपका डायरेक्शन, डिक्शनरी दिया गया है DICTIONARY है, फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है DRACULA। अब देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ऑलमोस्ट बच्चों की ये समस्या आती है। एक प्रश्न को आप अगर समझ जाते हैं तो सारे प्रश्न को आप कर लेंगे। सबसे पहले अरेंजमेंट में आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके अल्फ़ाबेट में लेटर आते हैं उन लेटरों में जहाँ तक कॉमन लेटर होते हैं आपको उनको हटाना होता है, और जहाँ से अनकॉमन लेटर आते हैं वहीं से आपको सेट करना होता है। समझने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं समझ पाते तो वीडियो को बार बार देखिएगा। इसमें आपका ही लाभ है कि वीडियो को आप 1 2 3 बार देखें, जितनी बार आपको समझ में नहीं आता है समझें। आपको दिया क्या गया है डी 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 और आई, समझिएगा यहाँ पे डी आर, देखिए आर है आर है आर है आई है और आर है। तो अब देखिए यहीं से आपका लेटर अलग हो रहा है, जैसे आपका लेटर अलग होता है वैसे ही अरेंजमेंट शुरू हो जाता है। देखिएगा अरेंजमेंट आपका आई से शुरू होगा, तो सबसे पहले हमारा जो आएगा वो कौन सा आएगा, आई से। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये वाला पहले पोजीशन पे जाएगा, और ये है किस नंबर पे, आपका 4th पे, यानी 4th वाला क्या होगा, फर्स्ट पे सेट हो जाता है। और दोस्तों फिर देखिएगा जैसे आपका यहाँ पे ये सेट होगा अरेंजमेंट से, इसको बाहर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आर 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 और आर है, यानी हमें तब तक लेटर को बाहर करना है जब तक कॉमन अलग हो जाए, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे आई है, फिर आई है, फिर आई है, फिर यहाँ पे ए है। जैसे आपने देखा ए मिला, यानी आपको अरेंजमेंट एक और मिल गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये जैसे आपने देखा तो यानी 5th वाला 2nd नंबर पे हो जाएगा। जैसे आपने इन दोनों को सेट कर लिया, अब इन तीनों को अरेंजमेंट देखेंगे। देखिए आर आई आर आई आर आई, फिर देखिए यहाँ एन है, यहाँ एन है और यहाँ पे वी है। तो वी वाला आपका क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में चला जाएगा। आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं, चाहे बाद में लिख सकते हैं। अब आपको अरेंजमेंट करना किसका, इन दोनों का। देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है। जैसे यहाँ पे लेटर खत्म, इसकी पोजीशन कंफर्म, यानी ये हो जाएगा 3rd नंबर पे, ये हो जाएगा 4th नंबर पे, और ये वाला जो आपका बचा हुआ था ये अपने आप क्या हो जाएगा, आपका 5th नंबर पे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये क्या हो जाएगा 5th नंबर पे। अब अरेंजमेंट का देखिए जो ऑप्शन आपको ABCD में मिलेगा, कैसे मिलेगा समझिएगा। सबसे पहले जो लेटर जहाँ पे आपने सेट किया उसका नंबर किस पे दिया गया होगा। ऑप्शन मान लीजिए कुछ A B C और D के तरीके होगा।
जिस ऑप्शन पे ये सही होगा वही आंसर होगा। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन किस पे, फोर्थ पे है, तो यानी ऑप्शन आपका फोर्थ वाला सबसे पहले मिलेगा। फिर देखिए सेकंड वाली पोजीशन किस पे, फिफ्थ पे है, तो फिफ्थ वाला आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा आपका थर्ड वाली पोजीशन किस पे है, फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। फिर फोर्थ वाला सेकंड पे है, तो सेकंड पे हो जाएगा। और फिर आखिरी वाला जो बचा हुआ आपका थर्ड पे, तो थर्ड पे हो जाएगा। ये आपका राइट अरेंजमेंट होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ज़्यादातर बच्चों को यहाँ समस्या आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक प्रैक्टिस करवा देते हैं जिससे आप इसको कर पाते हैं। पॉज किए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इनमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सब बनाएंगे उतनी जल्दी आप इसको समझ पाएंगे। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिया था वो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, IMPORTANT। सेकेंड है आपका IMPART। थर्ड है आपका IMPROVISE। फोर्थ ऑप्शन पे आपका दिया गया है IMPROVE। चलिए दोस्तों अरेंज करिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा, जितना कॉमन है उनको बाहर करना है। तो देखिए कॉमन क्या है, IMP 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 IMP, चारों ऑप्शन से। अब देखिए यहाँ पे O है, यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा, A वाला, यानी फर्स्ट आप इसको ही बना देंगे। फिर इसके बाद देखिए O है, फिर R है, फिर R है, तो O वाला आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। फिर इन दोनों में देखिएगा R है, R है, O है, O है, V है, V है। अब देखिए यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, तो V वाला क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, तो थर्ड नंबर किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और ये वाला किस पे हो जाएगा, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। यानी अरेंजमेंट आपका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सेकेंड नंबर, फिर आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर, फिर क्या मिलेगा आपको, फोर्थ नंबर, फिर क्या मिलेगा आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। यानी ये दिया गया ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये हो गए आपके इस तरीके। इसी प्रश्न में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें क्या करेगा, आपके ये ऑप्शन सेट कराने के बजाय ABCD ऑप्शन ही दे देता है और कहता है कि कौन सा दूसरे नंबर पर आएगा या तीसरे नंबर पे आएगा। इस तरीके का भी एक प्रश्न देख लीजिए। चलिए दोस्तों देख लीजिए, कहा गया आपसे ABCD। ए ऑप्शन पे हैं आपके OCCULIST। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ODIUM। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ODLOUS। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ORDEUM। अब आपको बताना है इसमें कि तीसरे नंबर पर कौन सा लेटर, यानी आपको बताना है तीसरे स्थान पर कौन आएगा। सेट करने का प्रयास करिए। चलिए देखिएगा आप क्या है। अब यहाँ पे देखिए O है, O है, O है, O है, फिर इसके बाद देखिए C है, फिर D है, फिर D है, फिर R है। तो आपने एक चीज़ देखा,
कि सबसे पहले इसमें सी मिलेगा तो इससे तो हमें कुछ अरेंजमेंट करना नहीं है। फिर इसके बाद देखिए सबसे आखिरी में चला जाएगा, इसका अरेंजमेंट करना नहीं है। फिर अब देखिए सेकंड और थर्ड की हमें कंपैरिजन करना है, क्योंकि हमें थर्ड पोजीशन वाला चाहिए। तो इन्हीं दो में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है आपका डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे देखिए आई है और यहाँ पे क्या है एल है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आई वाला आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, एल वाला आएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट एक आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद इस चैप्टर को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्रश्नों के तरीके को आपने समझ लिया होगा और जो भी नोटबुक है आपको उन नोटबुक से आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको इसकी समस्याएं नहीं आएंगी। चलिए क्वेश्चन है आपका TINNED, सेकेंड पे लिखा गया है TIMBER, फिर लिखा गया आपका TNKLE, फिर दिया गया आपका THNDRSTORM, फिर दिया गया आपका THURSTAY। करें अरेंजमेंट इसका, फिर वेरीफाई किया जाता है कि क्या सही होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने देखा इस चीज़ को। सबसे पहले देखिए जो आपके पास कॉमन है इनको हटाना है, तो देखिए टी है, टी है, टी है, टी है, टी हट जाएगा। फिर देखिए आई 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 और एच है, एच है, इसका मतलब अरेंजमेंट आपका इन दोनों से शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए एच है, एच है, यू है, यू है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, तो एन वाला फर्स्ट पोजीशन यानी पहले नंबर पे ये होगा, ये आपका क्या होगा दूसरे नंबर पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई 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 एन एम एन, तो एम वाला क्या हो जाएगा आपका थर्ड पे हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे एन के, तो पहले क्या आता है आपका के आता है, तो ये फोर्थ पे हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा फिफ्थ पे हो जाएगा। यानी इसका अरेंजमेंट की हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ, फिर क्या हो जाएगा आपका फिफ्थ, फिर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, फिर क्या हो जाएगा आपका थर्ड और फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये टॉपिक आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। थैंक यू।